प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे रीट भर्ती से 62% स्टूडेंट हैं वो किस प्रकार से बाहर हो रहे हैं। और उसके अलावा साथियों, क्या जिन साथियों के 80 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्या उनका इस भर्ती प्रक्रिया में चयन हो सकता है या नहीं, या फिर किस किस कैटेगरी वाले स्टूडेंटों का 80 से कम क्वेश्चन सही होने पर भी दोस्तों बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से मेहनत करने वाले अधिकांश युवा हैं इसकी चपेट में किस प्रकार से आ गए, उनको कितना फ़ायदा हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और जिन साथियों का दोस्तों सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, नए साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस गलती से 62% स्टूडेंट हैं वो परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। देखो साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यूट्यूब पर इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 62% हैं युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। देखो दोस्तों, मैंने हरदम कहा है कि यदि आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं, यदि आपके पास मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब्जेक्ट था तो दोस्तों आपका चयन है। यदि आपके 95 यानी 95 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, ठीक है ना, और मैथ साइंस में यदि आपके 90+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, मैं मानता हूँ जनरल वालों के लिए थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, फीमेल हो, टीएसपी हो, है ना, एसटी हो, एससी हो, विंडो हो, इन सभी का यदि आपका 90 क्वेश्चन से भी यदि कम क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, या 85 क्वेश्चन से भी यदि आपके कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी आपका इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के कारण देखो सबसे बड़ा नुकसान इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि आपने देखा होगा जो मैथ साइंस वाले इन्होंने जैसे ही क्वेश्चन किया तो उनको लगा कि भाई पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक है, तो क्यों न हमें इसमें रिस्क ली जाए, क्योंकि पेपर आसान था। और आसान होने के कारण बच्चों ने क्या है उसमें ज़्यादा रिस्क उठा ली और उसके कारण उनका नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा क्वेश्चन है वो क्या है कट फिट रहे हैं। ठीक है ना, इस कारण भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ आपका सिलेक्शन मैथ साइंस वालों का जो मैंने आपको बताई इतने नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन हमें हिंदी के लिए कट ऑफ है वो आपको लगभग 215 से ऊपर देखने को मिलेगी जर्नल की। ठीक है ना, बाकी कैटेगरी वाले आप इसे नीचे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं। काफ़ी साथी कहते हैं कि हमारे तो 80 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखो दोस्तों, एसटी, एससी, है ना, आप यदि आप इस कैटेगरी से हैं और यदि आप टीएसपी एरिया से हैं तो आप बिंदास होके, है ना, मौज करिए, आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जिन दोस्तों के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी किसी डॉक्यूमेंट को बनवाने की आवश्यकता है या नहीं। देखो दोस्तों, अभी यदि मान लो आपका आधार कार्ड है, यदि उसमें नाम में कुछ मिस्टेक है तो उसे आप सही करवा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा समय लग जाता है कई बार। और इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अभी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये देख लेना आपके पास जो भी डिग्री है, सर्टिफिकेट हैं, यदि आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी से जाके आप प्राप्त कर लें। ठीक है ना, क्योंकि उस समय हो सकता है कि भाई छुट्टियां वगैरह होंगी ग्रीष्मकालीन, तो हो सकता है भाई अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुला ले डिपार्टमेंट ना, तो अभी कोई डॉक्यूमेंट आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें।